मालिनी और शेखर की शादी को तकरीबन 2 साल हो गए थे। शेखर की लाइफ इतनी बिजी थी कि वो चाहकर भी मालिनी को टाइम नहीं दे पाता था, पर इस बात का मलाल मालिनी को जरा भी नहीं था, क्योंकि वो शेखर को अच्छी तरह से जानती थी और ये दोनों की लव मैरिज भी थी। दोनों बैंगलोर के एयरपोर्ट रोड के नजदीक अपने मकान में रहते थे। रोज की तरह लंच खत्म करके शेखर ने मालिनी को फोन किया। फोन रखने के करीबन 20-25 सेकंड बाद ही किचन में काम कर रही मालिनी को एक आवाज सुनाई दी, मानो जैसे कोई ऊपर वाले कमरे में दौड़ रहा हो। यह आवाज सुनकर मालिनी चौंक चुकी थी। वो दौड़ते हुए कमरे में गई कि कहीं कोई चोर वोर तो नहीं है। कमरे में कोई नहीं था। यह देखकर मालिनी की सांस में सांस आई और उसने कमरे की खिड़की बंद की और जैसे ही वो पलटी, उसने अपने कमरे में एक प्लास्टिक की गेंद देखी जो आज तक उसने अपने घर में कभी नहीं देखी थी। इस बात को ज्यादा तवज्जो ना देते हुए मालिनी ने हल्का फुल्का दोपहर में खाना खाया और उसके बाद दोपहर की नींद लेने के लिए चली गई। उसे सोए हुए कुछ ही वक्त हुआ था कि उसकी नींद एक आवाज से टूटी। यह आवाज टीवी रूम से आ रही थी। मालिनी को अच्छी तरह से याद था कि दोपहर का लंच करने के बाद उसने टीवी का स्विच ऑफ कर दिया था। दोपहर की आधी नींद से वो उठी और सीढ़ियों के रास्ते जब वो टीवी रूम की ओर जा रही थी तो यही सोचती जा रही थी कि टीवी ऑन हुआ तो कैसे, क्योंकि उसने तो टीवी बंद किया था। टीवी का वॉल्यूम देखा तो पूरा फुल था। जैसे ही उसने टीवी का स्विच दबाकर उसे बंद करने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए कि उसके कानों में एक आवाज टकराई।